भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी अकीर्ति, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको? सदैव मतलब सनातन काल के लिए शब्द, इंग्लिश में एक्चुअली इसका ट्रांसलेशन कट टू कट है, यहाँ पे नहीं है इतना। तो उसने वहाँ पर तो सनातन पूर्व धर्म में सनातन होता है क्या? आपका कुल हमेशा रहने वाला है कि भाई आज ये इस शरीर में, कल दूसरे शरीर में जाएंगे तो आपका कुल टोटली चेंज हो गया। वैसे ही भगवान बोले अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तुम्हारा क्या जो कीर्ति है वो सदा काल के लिए गाया जाएगा। कीर्ति कि देखो देखो इतना सारा मेडल लिया, सब कुछ लिया, लेकिन लास्ट में विनर बनने बैठ गया, क्या फायदा उसका? ये चीजें हमें बोलने जा रहे हैं। और दूसरी चीज है जो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद कि सम्मानित व्यक्ति के लिए क्या होता है? अपयश, मृत्यु से भी बढ़। और अपयश यानी कि खास करके इंसल्ट होगा ना उसका, अपमान होगा ना कि अरे ऐसा तुझे बड़ा बड़ा हमने पाल पोस के बड़ा बनाया और तू अभी अपने माँ बाप को भी ख्याल नहीं रख सकता, ऐसा बोलेंगे। और वो व्यक्ति अगर सम्मानित रहेगा तो उसके लिए क्या होता है फिर? और प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक चित्तरंजन दास करके गांधी जी के टाइम पे एक थे, एक व्यक्ति बड़े लॉयर थे, चित्तरंजन दास, आपने नाम सुना होगा। तो क्या करते हैं, गांधी जी का मूवमेंट में भाग लेते हैं, सब छोड़ देते हैं, घर का सब कुछ, और बोलते हैं मैं आपके साथ आऊँगा, अभी आपके साथ अपने देश के लिए लड़ाई करूँगा। लेकिन एक्चुअली ये सब जो छोड़ते हैं ना, वो अपना पूरा ऑपुलेंस, अपना सारा राजसी ठाट बाट सब कुछ तो सह नहीं पाते वो, और कुछ दिनों में शरीर छोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए आप एक पर्टिकुलर स्टेटस में रह रहे हैं, एक समाज में आपका ऐसा एकदम हर जगह आप जाएंगे तो हुजूर करेंगे लोग, आपको पंखा लगाएंगे और आपको सडनली उस पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन में डाल दिया जाए जहाँ पे कोई पूछेगा भी नहीं, कोई पंखा भी नहीं, पंखा तो छोड़ो, ऑन करके नहीं देगा पंखा, उठो और खुद ऑन करो। तो आपको कैसा लगेगा? मैं कितना अच्छा है यार, उधर मैं मतलब मेरे लिए इतना सुविधा था, मेरे को लोग इतना रिस्पेक्ट देते थे, और आज यहाँ पे तो कोई पूछता भी नहीं है। तो वो जो एक शॉक लगता है ना, तो शॉक जो झेलना आसान नहीं है। अगर हम उसको यूज टू हो गए हैं पर्टिकुलर लाइफस्टाइल से, तो अचानक आपको अगर उठा के दूसरी जगह रख दिया जहाँ पे आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा तो आप नहीं जी पाएंगे। अभी आपके जीवन में देखिए, आप अभी आप पर्टिकुलर घर में रहते हैं, आपके पर्टिकुलर रहने का स्टाइल है, या फिर आपके कपड़े प्रेस करके फोल्ड करने का एक स्टाइल रहेगा, नाश्ता करते समय बैठने का एक स्टाइल रहेगा, है कि नहीं? सबका अपना। अगर आपको उसमें से हटा दिया जाए, बोलेंगे नहीं आप ऐसे बैठो, अगर समझो आपने से कोई लोग कुर्सी पे बैठ के प्रसाद देते होंगे, देते हैं ना कुछ लोग कुर्सी पे बैठ के, उनको जमीन पे बोलेंगे ना चिढ़ जाएंगे वो लोग। ऐसा नहीं कि वो उनके अंदर गर्व है, जमीन पे नहीं बैठना चाहते हैं, लेकिन उनका वो लाइफस्टाइल बन चुका है, वो जमीन पे नहीं बैठ सकते। और जो जमीन पे बैठे उनको बोलेंगे ऊपर बैठो, बोलेंगे नहीं वो क्या लेवल नहीं होता है। और नीचे बैठूंगा ना तो एकदम लेवल में आ जाता है पूरा। तो ऐसे मतलब जस्ट कुछ उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको एक सिचुएशन से अगर उठा के दूसरी सिचुएशन में डाल दिया जाए तो कठिन रहता है जीना आपके लिए। तो चित्तरंजन दास का उदाहरण देते हैं कि वो क्या कर दिए, फिर कुछ दिन में शरीर छोड़ दिए। लेकिन उसका अपोजिट उदाहरण प्रभुपाद देते बोलते कि देखिए, लेकिन गोस्वामी देखे वृंदावन के, वो भी बड़े राजा थे, नवाब हुसैन शाह के दरबार में बहुत बड़े मंत्री थे, लेकिन उन्होंने जब सब कुछ छोड़ छाड़ के महाप्रभु के पास गए तो वो दुखी नहीं थे, एक्सटेसी में थे, उल्टा बोलते थे अरे और भजन कीर्तन करते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको क्या मिल गया था? कृष्ण मिल गए थे, कृपा मिल गई थी महाप्रभु की। तो इसीलिए जीवन में अगर हमें कुछ नीचे वाली चीज छोड़नी है, नीच स्तर की, तो हमें उच्च स्तर की चीज प्राप्त करना जरूरी है कि नहीं? आप सब लोग जपा क्यों करते हैं? आप सब लोग 4 नियम पालन क्यों करते हैं? क्योंकि आपको कुछ तो टेस्ट मिला है ना, भगवान का दर्शन कीर्तन कथा करने में कुछ तो आनंद प्राप्त होता है ना। अगर वो आनंद प्राप्त नहीं होगा तो फिर आप कैसे छोड़ सकते हैं चाय को? मुंबई की फेमस चाय, सुबह से लेकर शाम तक लोग चाय पीते घर पे, सुबह उठ गया चाय, चाय टोस्ट खा रही। और रात में एक दिन चौपाटी गया था, एक दिन जपा करने के बाद ऐसे दोस्त अपने कुछ लोग लेके रात को 10-11 बजे भी चाय वाला आता है उधर। बोला अरे भाई सो जाओ, अभी चाय पिएगा तो सोएगा क्या, आदमी जगेगा। स्पेशल चाय का दुकान बंद रहा है। किधर? सब जगह। अपने इधर भी? अपने इधर नहीं, बाहर बहुत ही
दुनिया में सब अलग अलग खाली शॉप स्पेशली चाय के लिए होते हैं। और आप हैं कि आप देखते भी नहीं उस तरफ, सही है ना? आपको हम लोग भी चाय पी सकते हैं, हर्बल चाय पी सकते हैं ना? अच्छा, आप लोगों को वीडियो दिखाने में दिखाता हूँ बाद में ब्रेक में। एक माधव रॉक बैंड का मस्त वीडियो है, सुंदर वीडियो है, ब्रेक के बाद देखेंगे उसको। तो देखिए, हम ये सब चीजें मतलब देखिए कितना है। अभी कितने लोग इस्कॉन में आने से पहले कांदा रसून खाते होंगे ना? और कांदा के बिना चलेगा ही नहीं। लेक्चर है क्या? उसके ऊपर लेक्चर है। अच्छा, आज कांदा के ऊपर? अच्छा। मतलब कांदा क्यों नहीं खाना चाहिए बताएंगे। तो ये सब आपको करेज कैसे आया, ये सब लेक्चर कांदा क्यों नहीं खाना, उसके ऊपर लेक्चर? क्योंकि आपने उसके ऊपर का कुछ तो उच्च स्वाद लिया है ना, भगवान का प्रसाद, तभी तुम छोड़ पाए। इस तरह से यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जो अकीर्ति होती है किसी व्यक्ति के लिए, वो अकीर्ति उसके लिए क्या हो जाती है? मृत्यु के समान हो जाती है। और हमारे लैंग्वेज में, हमारे लेवल में समझने के लिए क्या है हमारे लिए कि जब तक हमको उच्च स्वाद नहीं मिलेगा तब तक नीचे स्वाद जाने वाला नहीं है। मतलब डिफिकल्ट है फिर सर्वाइव करना लॉन्ग रन तक। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए हमेशा कि अच्छी तरह जप करें, 4 नियम को पालन करें, अपराध रहित जप करें, भक्तों के संग मिलजुल करें, तो अपना उच्च स्वाद बना रहेगा। और जैसे हम लड़ाई झगड़ा चालू करेंगे, अपना जप छोड़ देंगे मतलब कैसे भी करेंगे, तो हमको वो सब फिर वापस नीचे लेके आएगा। तो एक चीज यहाँ पे प्रभुपाद ने बोली है, और देखिए आगे क्या बोलते हैं। श्लोक नंबर 35। भयाद्रणां कृतं मुंसन्ते महाभारता एषां शतं बहुमतो भूत्वायस्य सिंहाभवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध में छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। मतलब वो ये नहीं बोलेंगे कि आपने युद्ध भूमि क्यों छोड़ी है, क्योंकि आप तो बहुत दयावान हो, आपने चलो छोड़ बख्श दिया, इसलिए नहीं युद्ध भूमि छोड़ा आपने। युद्ध भूमि क्यों छोड़ा? आप कायर हैं, डरपोक है, ये तो बोलेंगे लोग। और लोग हमेशा उल्टा सोचते हैं, हम किसी के कारण के लिए कुछ करेंगे चीज तो बोलेंगे नहीं मालूम है वो क्यों जा रहा है क्लास में, मालूम है क्यों जाता है, प्रसाद मिलता है उधर। बराबर लोग बोलते हैं ना, हालांकि वो 99% ट्रूथ है। लेकिन 1% तो हमारे अंदर कुछ जिज्ञासा रहती है कि यार कुछ तो जाने चाहिए कि प्रसाद भी मिलता है ना, ओके चलो एडजस्टेबल है, एसी वाला है, हाँ बढ़िया है यार, कुर्सी भी है, ओके बढ़िया है, पीपीटी भी चलता है क्या, वीडियो भी दिखाते हैं, अरे क्या बात है, फिर तो कुछ फर्क नहीं है, बाहर तो मजा इधर भी मजा, चलो थोड़ा कर लेते हैं। तो लोग हम सोचते कुछ है, लोग बाहर के लोग कुछ सोचते हैं। तो लोग ऐसा सोचेंगे कि तुमने क्या है कायरता की वजह से छोड़ दिया है। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए दफ्तर में, तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी सोचेंगे कि तुमने अपने भाई तथा पितामह पर दया करके तुम छोड़ी है, वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भाई से तुम छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे ऊपर जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा। और क्षत्रिय के लिए अपना सम्मान गंवाना मतलब क्या है? मृत्यु के समान है। अभी देखिए भगवान भी इतने एक्सपर्ट है, अभी अर्जुन का जो फॉल्स ईगो है, जो सेंस ऑफ फॉल्स ईगो रहता है हमारा अहंकार, उसके ऊपर गोली चला रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, तो अभी वो एक्टिवेट होगा ना। और आगे बोलते हैं अवाच्यवादांचम बहुन मदिष्यन्ति तव हिता निन्दस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं मुखे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है? हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हरि बोल, खड़े हो और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे हरे। जप करने के बहुत सारे लाभ हैं। क्या लाभ है? भगवान की भक्ति भी हो जाती है, निद्रा भी निकल जाती है, बॉडी का एक्सरसाइज भी हो जाता है, ध्वनि भी निकलती है, तो उससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। कितने लाभ है? तो एवरीवेयर विन विन सिचुएशन। जब हम भक्ति जगत में सब पिक्चर के गाने बोलते थे, करेक्ट बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बहुत गए, क्या बात है। हो जाए आपका कोई आपकी फरमाइश, आपका फेवरेट गाना कौन सा था? आपका फेवरेट गाना? हरे कृष्ण। नहीं, हरे कृष्ण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण तो या हो सकता है, वो कौन सा देवानंद वाला हो सकता है। वो भी हरे कृष्ण था क्या? जब ये मूवी निकला था तो बहुत सारे प्रभुपाद के डिसाइड हो रहे, प्रभुपाद देखो क्या कर रहे हैं लोग। चलो देखने ऐसा बोला, हाँ चलो देखने ऐसा बोला। हाँ, तो नहीं ये तो बोला था और क्रिटिसिज्म किया था, बोला अरे प्रभुपाद ये सब लोग अपना बेइज्जती कर रहे हैं पूरा। प्रभुपाद बोले रिलैक्स, डोंट वरी। बाद में धीरे धीरे क्या होगा, ब्रह्मांड चला जाएगा, खाली हरे कृष्ण रहेगा। और वैसे ही हुआ ना, अभी केवल हरे कृष्ण बचा है, ब्रह्मांड चला गया, उसने अपना पब्लिसिटी कर दिया हमारा और वो चला गया। माफी भी मांगने आया था ना प्रभुपाद। हाँ, सुना था मैंने ऐसा कुछ। एनीवे, मेरा बताने का पॉइंट था कि हम भौतिक जगत में कितने सारे गाने बोलते थे, ऐसे गाने की जो, और ऐसा नहीं कि वो टाइम में अच्छे अच्छे गाने आते थे। अभी थोड़ा इतना नहीं है कल्चर, तो वो टाइम के गाने फिलोसॉफिकल रहते थे कि नहीं? बताइए कोई फिलोसॉफी का गाना। अरे शर्माइए नहीं, बताइए। जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ सुना था। जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा या पिलाना पड़ेगा? दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा। हाँ? दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा। हाँ, वही ना, सेम जो कंसेप्ट मैंने बताया था अभी कि ये शरीर है, जब तक शरीर तब तक हम उसे क्या करना चाहिए? आप उसे नहीं अभी प्रीमैच्योरली छोड़ नहीं सकते। जब तक शरीर और आत्मा एक साथ बने हुए हैं इस दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा। और बोलिए, शर्माइए मत, आपको फोरम दे रहा हूँ मैं। हाँ, तोबरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल से, कोई जल। हाँ, मुसाफिर हूँ मैं, जाना कहाँ है पता नहीं है। पता नहीं है। कोई नहीं इस दुनिया में। कोई नहीं इस दुनिया में। कसमें वादे प्यार होता है। क्या बात है। नहीं, इसमें कुछ गलत है क्या? इससे क्या गाना बोलने में गलत है क्या? नहीं ना? नहीं है तो गलत नहीं है, थोड़े पुराने हो जाते हैं तो गलत है। अच्छा, हम क्या? हाँ, दर्शन शास्त्र देखना चाहिए। और बताइए, पीछे कैमरा घुमाना पड़ेगा उनकी तरफ। घुमाइए घुमाइए। हाँ, और कोई बोलिए। अरे इतने सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे, शर्माइए मत। हाँ, क्या बात है। कैसे फिलोसॉफर गाने देखे? हाँ, पहले सुबह में उठकर पिक्चर के गाने गाते थे, अब एक ही याद रह गया, संसार दावाना। और तो ऐसे कई गाने हैं जो हमें क्या करते हैं, मतलब दर्शन शास्त्र दिखा सकते हैं। नींद बिठा दिया हाँ, नींद बिठा दिया आपने सब लोग एकदम, मैं भी जाग गया। मैं भी वो गाने गाता था। मेरी इच्छा था कि मैं कहीं तो कुछ अच्छा सिंगिंग करूँ, ये करूँ, तो आके इस्कॉन में आया तो कुछ सिंगिंग तो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, इधर उधर दो चार। क्या है, तो मैं पॉइंट भूल गया, क्या बता रहा था? क्या बता रहा था मैं पॉइंट? तो पूरा कर्मकांड ही चल रहा है। कुछ तो कनेक्ट कर रहा था मैं।
गानों के साथ। हाँ, हम जब भौतिक जगत में थे तो हम बहुत सारे गाने बोलते थे, राइट? वो गाने बोलने से ना हमें कुछ लाभ हो रहा था, ना दूसरों को लाभ हो रहा था, ना हमारा चित्त शुद्ध हो रहा था, हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो हमारा सिचुएशन कैसे था? लूज लूज, मतलब हर जगह हार ही हार थी। गाना बोलो तो भी हार है, नहीं बोलो तो भी हार है, खाली सुनो तो भी हार है, सुनो तो भी हार है। सेम सिचुएशन अर्जुन की थी। जब अर्जुन युद्ध भूमि में था तो सोच रहा था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, करेक्ट, और इससे मेरे को शांति प्राप्त होगी। लेकिन भगवान ने क्या बोला? देख अर्जुन, तू लड़ाई करेगा और युद्ध में मारा जाएगा तो भी तेरा फायदा है, और युद्ध में अगर जीतेगा तो भी तेरा फायदा है। बिजनेसमैन भगवान से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं हो सकता। किस तरह से कन्विंस किया? देखो, अर्जुन बोला था कि मैं लड़ाई करूंगा तो देखो इतने सारे, मेरा आनंद चला जाएगा, ये सब मरे जाएंगे, कुल परंपरा नष्ट होगी। कहाँ से कहाँ घुमा दे आंसर को। बोले तू जीतेगा तो राज्य मिलेगा, अगर तू हारेगा, युद्ध में मरेगा, तेरे को स्वर्ग मिलेगा। तेरा कहाँ नुकसान है बेटा? नुकसान किधर है बताओ मुझे। एक्चुअली दुर्योधन को भी पूछते थे, दुर्योधन को बताते थे ये बहुत सारे ऋषि वगैरह कि देखो दुर्योधन, तुम पांडवों के साथ लड़ाई मत करो, वो धार्मिक लोग हैं, तुम उनसे नहीं जीत सकते। तो दुर्योधन भी यही बोलता था, क्योंकि क्षत्रिय धर्म से मालूम था ये सब। बोलता था कि अरे मैं क्यों नहीं लड़ाई करूँ? अगर मैं लड़ूंगा ये युद्ध और मैं लड़ाई में मारा जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में जाऊंगा। और अगर ये जीतूंगा तो किसके लिए मिलेगा राज्य? मेरे लिए मिलेगा, करेक्ट। वो ये भी बोलता था क्या, और पांडव भी जीत जाएंगे तो क्या होगा? लेकिन उनके दरबार में कोई नहीं रहेगा, ये भीष्म कर्ण ऐसा कोई नहीं रहेगा। वो भी एंकर देता था। तो क्षत्रियों का ऐसा क्या रहता है, उनको सब मतलब जो बिजनेस, अगर आप बोलेंगे बिजनेस ही करना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सिचुएशन एक साइड में जब लूज लूज था, भगवान उसको दिखा रहे हैं कि लूज नहीं है बेटा, ये पूरा विन विन है, ये तुम करोगे तो तुमको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अभी देखिए आगे जाके क्या होता है, इतना बड़ा टर्न आएगा गीता में, इतना बड़ा टर्न आएगा, आप भी चकमा खा जाएंगे। आप बोलेंगे क्या हो रहा है गीता में अभी, उसको हम देखेंगे ब्रेक के बाद। हम श्लोक का उच्चारण करके छोड़ देते हैं। 38 नंबर, सुखे दुखे समय कृत्वा ततो युद्धाय युज्यस्व नैवमाहं वाप्स्यसि। अनुवाद पढ़िए, पढ़िए ना अनुवाद। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भी अर्जुन का दिमाग सटक जाएगा, बोलेगा क्या, अभी तक तो इतना लेक्चर किया कि तुमको स्वर्ग मिलेगा, लाभ होगा और हानि नहीं होगा, और अभी बोल रहे हो कि ये सब छोड़ दो, हानि लाभ ये सब क्या है? अभी आप ऐसा बोल रहे हैं और अभी ऐसा बोल रहे हैं, पूरा दिमाग चक्कर खा जाएगा उसका। तो हम ब्रेक के बाद देखेंगे कि कैसा हमको चक्कर आएगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, केशव प्रसाद की जय।